हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द एंट एंड द ग्रास होपर। चींटी और टिड्डा। वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे इन द मिडल ऑफ विंटर। वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे, बहुत सर्दी वाला दिन या फिर बर्फीला दिन। इन द मिडल ऑफ विंटर, सर्दी के मौसम के बीचों बीच। वन कोल्ड फ्रॉस्टी डे इन द मिडल ऑफ विंटर, सर्दी के मौसम के बीचों बीच एक बर्फीला दिन। A colony of ants was busy drying out some grains of corn. A colony of ants, चींटियों का समूह। कॉलोनी ये चींटियों के समूह के लिए यूज होता है और पक्षियों के समूह के लिए फ्लोक यूज होता है। FLOCK, फ्लोक यानी कि पक्षियों का समूह, यानी कि झुंड। वॉज बिजी, व्यस्त था। ड्राइंग, सुखाने। आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, मकई के कुछ दाने। अ कॉलोनी ऑफ एंड्स वॉज बिजी ड्राइंग आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न, चींटियों का झुंड कुछ मकई के दाने सुखाने में व्यस्त था। which had grown damp during the wet autumn weather. which, जो grown damp, नम हो गए थे। during, के दौरान। wet autumn weather, गीले शरद ऋतु के दौरान। which had grown damp during the wet autumn weather, जो गीले शरद ऋतु के दौरान नम हो गए थे। और ये विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये इस कॉर्न के लिए आया है। मतलब कि जो कॉर्न थे, जो कॉर्न के ग्रेन थे, वो क्या हो गए थे? गीले शरद ऋतु के दौरान नम हो गए थे। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर विच आया है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड आया है और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्रिया हो चुकी है। विच हैड ग्रोन डैम ड्यूरिंग द वेट ऑटम वेदर, यानी कि जो मतलब कि जो ग्रेन्स थे वो क्या हो गए थे? गीले हो चुके थे। A half dead grasshopper with cold and hunger came up to one of the ants. A half dead, अधमरा, grasshopper, टिड्डा, with cold and hunger, भूख और ठंड से, came up, ऊपर आया, to one of the ants, चींटियों में से एक चींटी के पास। A half-dead grasshopper with cold and hunger came up to one of the ants. भूख और ठंड से अधमरा एक टिड्डा चींटियों में से एक चींटी के पास आया। और ये जो वन ऑफ द एंड्स है, चींटियों में से एक चींटी, यहाँ पे हम कोई और वर्ड भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। जैसे कि वन ऑफ द बुक्स, किताबों में से एक किताब। वन ऑफ द पेन, पेनों में से एक पेन। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। हम किसी को भी कुछ कहते हैं ना, तो वन ऑफ द एंड्स, एंड बेग्ड टू गिव इट अ पीस और टू फ्रॉम देयर स्टोर ऑफ कॉर्न टू सेव इट्स लाइफ। एंड, और, बेग्ड, भीख मांगी, टू गिव, देना, इट अ पीस, यानी कि
एक और टू या फिर दो, एक या फिर दो। फ्रॉम देयर स्टोर, अपने भंडार में से, भंडार यानी कि कोई एक चीज जमा करके इकट्ठा करके रखी है, उसके लिए भंडार कहते हैं, स्टोर करना। ऑफ कॉर्न, यानी कि भुट्टो का भंडार। टू सेव, बचाने के लिए। इट्स लाइफ, उसका जीवन। एंड बेग्ड टू गिव इट अ पीस और टू फ्रॉम देयर स्टोर ऑफ कॉर्न टू सेव इट्स लाइफ। अपना जीवन बचाने के लिए उनसे अपने भंडार से मक्के के दाने, एक दो दाने देने की भीख मांगी। इट ये किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन है और ये चींटी के लिए आया है। और ये देर ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? ये भी चींटियों के लिए आया है। इट्स ये प्रोनाउन है और ये उस ग्रास होपर के लिए आया है। मतलब कि जो ग्रास होपर था वो अपनी जान बचाने के लिए जो वो चींटियां थी उनसे क्या किया, उनके जो चींटियों का जो भंडार था वो भंडार में से मक्के के कुछ दाने देने की भीख मांगी। ग्रास होपर ने चींटियों से भीख मांगी। द एंट सेड, द एंट सेड यानी कि चींटियों ने कहा, We worked day and night to get this corn in. We हमने worked काम किया, day and night दिन और रात, to get पाने के लिए, this corn यह मक्का। We worked day and night to get this corn in, यानी कि हमने यह मक्का पाने के लिए दिन रात काम किया। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड्स। व्हाई शुड आई गिव इट टू यू, व्हाई क्यों, शुड चाहिए, आई मुझे, गिव देना, इट यह, टू यू तुम्हें। व्हाई शुड आई गिव इट टू यू, मुझे यह तुम्हें क्यों देना चाहिए। और ये सेंटेंस है प्रश्नार्थी वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग WH वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिरी में ये प्रश्नार्थी चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। और इस सेंटेंस में मॉडल का यूज़ हुआ है, शुड है, और ये प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। What were you doing all last summer when you should have been gathering your food? What क्या, you तुम, doing कर रहे थे, all last summer पिछली सारी गर्मियाँ, when तब, you तुम्हें, should चाहिए, gathering इकट्ठा करना, your food अपना भोजन। What were you doing all last summer when you should have been gathering your food? तुम पिछली सारी गर्मियाँ क्या कर रहे थे, तब तुम्हें अपना भोजन इकट्ठा करना चाहिए। और ये सेंटेंस ये प्रश्नार्थी वाक्य है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग WH फैमिली वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आया है और हेल्पिंग वर्ब में वर है, इसलिए ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पे से और यहाँ तक ये सेंटेंस ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन आया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आया है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, इसलिए कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का
सेंटेंस है और मॉडल के रूप में क्या है, शुड है। ओह, आई डिडंट हैव टाइम फॉर थिंग्स लाइक दैट। ओह, अरे, आई हैव मेरे पास, डिडंट नहीं, टाइम समय, फॉर के लिए, थिंग्स लाइक दैट इन चीज़ों के लिए या फिर ऐसे कामों के लिए। ओ आई डिडंट हैव टाइम फॉर थिंग्स लाइक दैट। अरे, मेरे पास इन कामों के लिए समय नहीं था। और ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में डिड आया, डिड के साथ में नॉट आया है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हैव आया है क्योंकि कोई चीज़ अपने पास है बताने के लिए हैव, हैज़ या फिर हैड आता है। जब वो हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता, ये सिर्फ कोई चीज़ पास में है बताने के लिए आता है। डिड ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। और प्रेजेंट टेंस में हैव आता है, हैव हैज़ आता है और पास्ट टेंस में हैड आता है, कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए। सेड द ग्रास होपर, ग्रास होपर ने कहा। आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग टू कैरी कॉन अबाउट। आई में वॉज था, फार टू बिजी बहुत व्यस्त, सिंगिंग गाने में, टू कैरी कॉन अबाउट मक्का ढोने के लिए या फिर मक्का ले जाने के लिए। आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग टू कैरी कॉन अबाउट मक्का ढोने के लिए मैं गाने में बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त था। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। द एंट लाफ्ड अनकाइंडली, एंट यानी कि चींटी, लाफ्ड हंसी, अनकाइंडली बेदर्दी से, बेरुखी से। द एंट लाफ्ड अनकाइंडली चींटी बेदर्दी से हंसी। इन दैट केस यू कैन सिंग ऑल विंटर as far as I am concerned, he said. In that case, उस स्थिति में ये एक फ्रेज है, you can तुम सकते हो, sing गा, all winter यानी कि पूरी सर्दी, as far as I am concerned यानी कि मैं सहमत हूँ। he said उसने कहा। ही ये किसके लिए आया, उस चींटी के लिए आया। हाँ, चींटी ने कहा। इन दैट केस यू कैन सिंग ऑल विंटर एज फार एज आई एम कंसर्न, ही सेड। उस स्थिति में चींटी ने कहा तुम गा सकते हो पूरे सर्दी, मैं सहमत हूँ। एंड विदाउट another word, he turned back to his work. And or without another word, बिना कुछ कहे या फिर बिना दूसरे शब्द, he turned वह मुड़ी, वह मुड़ा, सॉरी ही आया है इसलिए ये पुल्लिंग की है, वह मुड़ा, बैक वापस, टू his work अपने काम पर। And without another word he turned back to his work. और बिना कुछ कहे या फिर बिना दूसरे शब्द वह वापस अपने काम मुड़ा। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर आवर फ्यूचर। वी हमें, शुड चाहिए, ऑलवेज हमेशा, बी प्रिपेयर्ड तैयारी में, फॉर के लिए, आर फ्यूचर अपने फ्यूचर के लिए। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर आर फ्यूचर हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।